सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और इसके पहले हमने आर्टिकल का एक पार्ट वीडियो किया था, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाके पहले देख लो, वरना ये सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब अगला रूल है कि बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड एज द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें यूनिक होती है, मतलब जो बेजोड़ होते हैं, बेजोड़ चीज़ों से पहले ही द यूज होता है। जैसे सन एक यूनिक है, सूरज तो यूनिक है, ठीक है। स्काई आसमान यूनिक, ओशन महासागर यूनिक चीज़ होता है, इसके पहले द होता है, ठीक है। द सी, द अर्थ। अब चलते हैं हम अगले नियम की ओर। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और ए डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज, यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले या उस प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज है, उससे पहले भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, देखो, जैसे द ग्रेट सीजर एक रोमन एम्परर था, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर, ये सी कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले द बैठ सकता था। लेकिन जूलियस सीजर को यहाँ पर ग्रेट कहा जा रहा है, मतलब महान कहा जा रहा है। तो ये ग्रेट, ये तो यूनिक वर्ड नहीं है, क्योंकि ग्रेट वर्ड हम बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ग्रेट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस हो रहा है। तो इससे क्या सिग्निफाई होता है कि हम सीजर के बारे में जो वर्ड, अगर कोई वर्ड भी सीजर के बारे में बोल रहा हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल बैठ सकता है। अगर सीजर होता तो हम उसके पहले बैठाते, लेकिन सीजर को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड के पहले भी हम बिठा सकते हैं, इवन क्लॉज के पहले भी हम बिठा सकते हैं। यहाँ पर देखो, द मिस्टर रॉय, अभी ऐसे पहले सुने होंगे नाम के पहले द बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसलिए बैठ रहा है क्योंकि द मिस्टर रॉय हुम यू मेट लास्ट नाइट इज माई अंकल। यानी कि मिस्टर रॉय मतलब बहुत सारे रॉय टाइटल के इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये मिस्टर रॉय वही इंसान है जिसके साथ तुम पिछले रात मिले थे, इसीलिए ये विशेष हो जाता है, ये मिस्टर रॉय विशेष हो जाता है। इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या है? एडजेक्टिव का 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अगर किसी एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं तो गुड, अगर हम 2 इंसान में कंपेयर कर रहे हैं तो बेटर, और अगर हम किसी भी इंसान को सबसे टॉप उसको एक लेबल दे रहे हैं तो वो सुपरलेटिव होता है। यहाँ पर बेस्ट बोल रहे हैं मतलब सबसे वो अच्छा है। यहाँ पर सुपरलेटिव जो है मतलब बेस्ट, ये सुपरलेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये जो सुपरलेटिव जितने भी, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यहाँ पर टॉलेस्ट सुपरलेटिव है। जितने सुपरलेटिव्स है उसके साथ द का इस्तेमाल होता है। जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब सबसे घना जो बादल होते हैं उसके चारों ओर एक सिल्वर का लाइनिंग होता है, बॉर्डर होता है। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री, मतलब प्राइमरी केमिस्ट्री का सबसे अच्छा बुक है ये। यहाँ पर देखना कि सुपरलेटिव के साथ ये जो बेस्ट है, इससे पहले द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक। विथ ऑर्डिनल्स तो आप जानते हो, ऑर्डर जो बताता है, ऑर्डर के पहले, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वो पहला इंसान जो पहुंचा है, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव इन द मून, चांद में पहुंचने वाला पहला इंसान वो था। तो ये तो यहाँ पर फर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है, तो ये ऑर्डिनल से पहले द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, मैंने वाद्य यंत्र से पहले, जैसे फ्लूट, ही कैन प्ले फ्लूट, ही कैन प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द पियानो। इससे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, कोई एडजेक्टिव से पहले जब नाउन समझ में आ रहा हो, कौन सा नाउन के बारे में बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा हो, तो एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे देखो, पुअर, द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। द पुअर, यहाँ पर पुअर एक एडजेक्टिव है। अब पुअर पीपल
इसके बाद पुअर पीपल होना चाहिए था, वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर पुअर पीपल की बात की जा रही है, इसीलिए उसके पहले हमने द लगा दिया, क्योंकि हम समझ चुके थे कि ये एडजेक्टिव जिस नाउन से पहले इस्तेमाल होने वाला है वो नाउन कौन सा है। बिफोर ए नाउन विथ एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव, नाउन से पहले इसका इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव के ऊपर और भी जोर देने के लिए। जैसे द वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस, तो यहां पर देखो, यहां पर जो सुपरलेटिव है उसको, सुपरलेटिव को शक्ति देने के लिए, फोर्स देने के लिए यहां पर द का इस्तेमाल हो रहा है। एज एन एडवर्ब के रूप में भी, विथ कॉम्पेरेटिव्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जैसे द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, यहाँ पर एज एन एडवर्ब विथ कॉम्पेरेटिव द मोर, ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। मेरियर तो हम जानते हैं कॉम्पेरेटिव है, मेरी मतलब खुशी, मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट, मेरियर कॉम्पेरेटिव डिग्री है। इसके बाद हम चलते हैं अगला आर्टिकल की ओर, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का कुछ इस्तेमाल हम देख लेते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड, तो इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, अगर एक संख्या में बताना हो तब इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंची से 1 फुट होता है, तो 12 इंचेस मेक ए फुट, यहाँ पर 1 फुट बताया गया है। नॉट ए वर्ड, एक शब्द को बताया गया है। ए वर्ड टू द वॉइस इज सफिशिएंट, यहाँ पर भी संख्या में एक चीज को बताया जा रहा है। अब चलते हैं अगले इस्तेमाल की ओर। इन द वेक सेंस ऑफ ए सर्टेन, निश्चित चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे ए किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, यहाँ पर ये जो किशोर कुमार है, ए सर्टेन पर्सन नेम किशोर कुमार, एक निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम किशोर कुमार है, तो ए किशोर कुमार, किशोर कुमार नाम का कोई व्यक्ति, तो ए किशोर कुमार, यहाँ पर इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, एक शाम को एक बेगर, एक भिखारी मेरे दरवाजे पे आया था, तो यहाँ पर ए बेगर, तो ये एक सर्टेन सेंस को एक्सप्लेन करता है। इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास, as a pupil should obey his teacher, a cow is a useful animal। तो sense of any to a single out an individual as a representative of class, मतलब किसी एक चीज को देके पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करना, इसी चीज को हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए pupil should obey his teacher, मतलब एक स्टूडेंट को अपने टीचर को मानना चाहिए। यहाँ पर ए pupil मतलब संख्या में तो हम एक pupil बता रहे हैं, एक स्टूडेंट बता रहे हैं, लेकिन जब हम ए पीपल यहाँ पर बोल रहे हैं मतलब सारे स्टूडेंट की बात ही कर रहे हैं। अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को अपने टीचर को मानना चाहिए, मतलब हम एक स्टूडेंट नहीं, हम सारे स्टूडेंट क्लास के बारे में ही ये बात बता रहे हैं, सभी को ही मानना चाहिए। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ए काउ यूजफुल एनिमल है, मतलब सिर्फ एक काउ की बात नहीं कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं एक काउ, लेकिन उसके द्वारा हम टोटल काउ जो कम्युनिटी है उस पूरे कम्युनिटी को यहाँ पर हम बता रहे हैं। इसके बाद होता है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल कहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, ये अब एक पार्ट है। तो यहां पर देखो द आर्टिकल इज ओमिटेड कहां, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस, अगर कोई भी चीज हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसका जो साधारण तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, चीनी दांत के लिए अच्छा नहीं है। इस शुगर हम बोल रहे हैं, इसके पहले द देने की जरूरत नहीं, एस हमने कैपिटल लगाया है, इसके पहले द नहीं होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक चीज जो है उसको इस तरीके से बयां कर रहा है जो जनरल सेंस पे है, साधारण, मतलब शुगर सबके लिए ही बोल रहे हैं। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है, इसके पहले द लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैसे ही डेफिनेट हो गया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू इन इट्स ओनली वर्ड। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन
जनरल सेंस पे इस्तेमाल हो, मतलब प्लूरल होगा, एक से अधिक, एकाधिक होगा, और काउंटेबल होगा, मतलब उसे गिना जा सकता है। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रेन को चॉकलेट पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। ये चॉकलेट्स जो है ये प्लूरल है, एक संख्या से ज़्यादा है, एक से अधिक है, और ये काउंटेबल है, चॉकलेट को हम गिन सकते हैं। इससे पहले कोई भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स, हम अगर यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चिल्ड्रेन लाइक द चॉकलेट्स, चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स बस। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, यहाँ पर द कंप्यूटर्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कंप्यूटर्स क्योंकि हम यहाँ पर जनरल सेंस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, साधारण सेंस पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स except those referred to earlier, namely names of people, name of the continents, countries, cities, islands, hills, इन सब चीज़ों के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हमने बताया है कि किसी देश का नाम, किसी कॉन्टिनेंट का नाम, किसी आइलैंड का नाम, द्वीप का नाम, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे यूरोप, गोपाल, रहीम, माउंट एवरेस्ट नहीं होता इसके पहले बिफोर, क्योंकि ये लोग पहले से ही ये लोग डेफिनिट है, तो इसको और डेफिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, खाने से पहले, जैसे डिनर, लंच, सपर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। लैंग्वेजेस से पहले, भाषा के इस्तेमाल से पहले, जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, इससे पहले द इंग्लिश नहीं होता, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि ये वैसे ही डेफिनेट है, इसको डेफिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस, क्योंकि और प्राइमरी पर्पस पे विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। जैसे आइलैंड, फ्रेंच एट स्कूल, वी गो टू चर्च ऑन संडेज। अगर प्राइमरी पर्पस पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, बार बार ये बात कह रहे हैं, प्राइमरी पर्पस मतलब प्राथमिक तरीके से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड ऑल्सो कुक एंड नर्स, ठीक है, इससे पहले नहीं होता। जैसे फादर हैज रिटन, हम क्या बोलते हैं? द फादर हैज रिटन, या द मदर, या द आंट, द कुक बोलते हैं क्या? नहीं, इससे पहले नहीं होता है, ठीक है। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, a position that is normally held at one time by one person, मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर प्रेडिकेटिव नाउन है तो उससे पहले भी नहीं होता। जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वो निर्वाचित चेयरमैन है बोर्ड के, इससे पहले द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यूनिक पर्सन है, वो तो बोर्ड से चुने हुए लोग हैं, वो तो एक ही लोग चुना जाएगा। मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यहाँ पर द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो यहाँ पर द लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो यूनिक व्यक्ति ही थे चुने हुए, ठीक है। कुछ इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, ठीक। इसके बाद इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अगर कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन होते हैं, तो प्रीपोजिशन को जो बाद जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे एट होम, इन हैंड, इन डेप्थ, डे ब्रेक, बाय नाइट, इन सब चीज़ों से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं सभी को कहूँगा कि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है मैं दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, और ये आप यहाँ पर करके आना। ये तो मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना।
इसको अच्छी तरीके से अगर आप कर पाओ तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी पेज 42, या आप इस किताब को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। लिखोगे रेन मार्टिन, WREN एंड मार्टिन ग्रामर, वहाँ पर आ जाएगा PDF में, तो आपको मिल भी जाएगा इस पेज नंबर पे जाके, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। तो अगर बच्चों कहीं प्रॉब्लम का हो तो मुझे ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही।